आगर मालवा जिले के नलखेड़ा तहसील के गांव लिसडिया जोड़ पर बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में बाइक सवार दो व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा कि बाइक सवार पीपल खेड़ी के रहने वाले थे। बाबूलाल और करण सिंह दोनों भाई भाई के लड़के थे। ग्राम खोखला कला में कोरोना महामारी के चलते एक व्यक्ति खोखरा कला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार शत्रुघ्न चतुर्वेदी ने बताया कि विशाल मित्र सुजालपुर हॉस्पिटल में स्वीपर का कार्य कर रहा था। वहीं कुछ तबीयत बिगड़ने से भर्ती हुआ, जिसमें उसका सैंपल लिया गया। सैंपल की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मेरे घर में 6 तारीख को गया था और 8 तारीख को सुबह सुजालपुर आया, इसलिए काला पीपल कोरोना टीम द्वारा उसके घर के 5 सदस्यों का जांच के लिए सैंपल लिया गया। उसके घर के सदस्यों में उसके पिता प्रेम, माता सोनी, भाई पुत्री शिवानी, पलक, दादी जसोदा, भाई सभी को नायब तहसीलदार द्वारा 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार व कोरोना फाइटर टीम द्वारा खोखरा कला के खीरी मोहल्ले पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर राहुल धाकड़ द्वारा डॉक्टर राजेश बरौलिया, डॉक्टर समंदर सिंह बलिया, RI दीपक चौहान, RI नितेश विलेज जनपद से आई धवन पर इंजीनियर दीपिका को, रे सहायक सचिव प्रियांशु गुप्ता, ग्राम कोटवार अलकेश, अनोखे लाल, स्वच्छ गिरी, संजय पाटीदार व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। इंदौर में लंबे समय बाद आई व्यापारियों के चेहरे पर रौनक। जी हां, लॉकडाउन के हुए 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। इन 2 महीनों में व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं कई लोग बेरोजगार हो गए तो कईयों की नौकरियां चली गईं। इसी भी इंदौर के मुख्य बाजार रानीपुरा के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय की पहल पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने रानीपुरा में फैंसी आइटम, प्लास्टिक आइटम व अन्य वस्तुओं की दुकानों को खोलकर अपना माल परिवहन करने के लिए 3 दिन का समय दिया, जिससे कि व्यापारी बाहर के ऑर्डर का माल ट्रांसपोर्ट के जरिए व्यापारियों तक पहुंचा सकें और बारिश को देखते हुए दुकानदार अपनी दुकानों से सामान निकल कर सुरक्षित जगह पर रख सके, ताकि उनका माल बारिश से खराब ना हो सके। 50 दुकानदार दुकान खोलकर सामना निकल सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 3 दिन की मिली इस छूट से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक आ गई। क्षेत्रीय विधायक महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को धन्यवाद भी कहा। ताराना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 140 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी व मुख्य सरगना मौके से हुआ फरार। मां अहिल्या की नगरी ताराना में शराब खोरी का कोरक धंधा जोर शोर से चल रहा है। वहीं जहां शासन ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से ठेकों की नीलामी न कर स्वयं ठेकों पर शराब विक्रय करवा रही है, वहीं ताराना तहसील क्षेत्र में शराब खोरी का गोरख धंधा जोर शोर से चलने से शासन को राजस्व का चूना लग रहा है। वहीं ताराना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जागीरदार मोहल्ले में 2 बाइक सवार ग्राम सूरजपुर निवासी ओम प्रकाश एवं धारा सिंह अपनी बाइक पर 140 लीटर कच्ची शराब तस्करी करते हुए इस्तकार जागीरदार के घर से एक आरोपी के साथ मुख्य सरगना फरार। वहीं प्रभारी थाना प्रभारी बाबूलाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त तीनों आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है। को गिरफ्तार किया। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सूरजपुरा से ओम प्रकाश और दारा सिंह 2 मोटरसाइकिल पर अलग अलग अवैध शराब हाथ गट्टी की कच्ची लेकर इस्तकार जागीरदार मदारवाड़ के यहाँ लेकर आ रहे हैं। सूचना पर नाकाबंदी करते इस मदारवाड़ में इस्तकार जागीरदार के घर के सामने 2 मोटरसाइकिलों पर ओम प्रकाश और दारा सिंह शराब लिए आए, जो इस्तकार जागीरदार और दारा सिंह उसकी मोटरसाइकिल दारा सिंह की मोटरसाइकिल से शराब उतार कर उसके घर में ले जा रहा था, जिसको पुलिस को देख के पीछे के रास्ते से दोनों भाग गए और ओम प्रकाश को मौके से पकड़ा। दोनों मोटरसाइकिलों में करीब 140 लीटर अवैध शराब है। सर कितनी कीमत है? कीमत है इसकी
एक 14,300 रुपये। 14,000। सर मौके से जो फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल उनकी तलाश की जाए। सर कौन सी धारा में प्रकरण धारा दर्ज? 34(2) में प्रकरण दर्ज किया है। धन्यवाद। बाजार में बढ़ती भीड़ व कोरोना के खतरे को देखते हुए भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने लोगों से की अपील। कहा कि घरों में अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क पहने, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोएं। कोरोना संक्रमण के मामले में जून जुलाई में अधिक बढ़ने WHO द्वारा दी गई चेतावनी व जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उज्जैन से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने अब मोर्चा संभाल लिया है। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद सड़कों पर व बाजार में काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। भीड़ की वजह से जगह जगह जाम लगने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में सांसद खुद जनता से अपील कर रहे हैं कि मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। यदि अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले। बाहर हमेशा मास्क पहने रखे, बार बार सैनिटाइजर से हाथों को धोएं। गंधद्वारा द्वादशां दुर्गां करिष्वरि ऐश्वर्यं भूतानां तामि उपदेशं प्रार्थना पूर्वकं निवेदनस्तु भगवते नमो नमः। राजराजेश्वरी नमो नमः। पूजनं समर्पयामि। माल्यानि सुगन्धेनि माल्यार्थितेत्कं मः। हाथ लगाओ। महंगी कारों को किराए के नाम पर अटैच कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा। 3 के खिलाफ 420 में मामला दर्ज, पुलिस गिरफ्तारी से दूर। धार निवासी कार मालिक की शिकायत पर मामला सामने आया है। खचरोद निवासी राकेश जायसवाल अपने गिरोह के साथ मुकेश मालवीय और जितेश वर्मा उज्जैन निवासी के साथ मिलकर किराए पर कारों का अनुबंध करके ओरिजिनल कागजात लेकर छलपूर्वक कारों को अपनी बताकर अलग अलग लोगों से मोटी रकम ऐंठ कर देते थे। कार मालिक को अनुबंध के समय खत्म हुआ तो कार मालिक ने किराए पर गाड़ी लेने वाले व्यक्ति से मोबाइल पर संपर्क भी किया, लेकिन बात नहीं हो पाई, जिसको लेकर शक होने पर कार मालिक ने GPS से अपनी गाड़ी की लोकेशन ट्रेस कर गाड़ी तक पहुंचने और कार मालिक शिकायत लेकर बुधवार सुबह थाना पहुंचे, जिसकी एक शिकायत पूर्व में ही उज्जैन SP मनोज सिंह के दरबार में देकर आए थे, जिसके आधार पर जांच में 14 वाहन एक एक करके वाहन हेरा फेरी के शिकार हुए, वहां लेकर थाने पर जमा होते हुए। लेकिन वाहन हेरा फेरी के तीनों आरोपी राकेश, मुकेश और जितेश वर्मा के खिलाफ धारा 420-34 में प्रकरण दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि खचरोद निवासी राकेश जायसवाल को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। जिले के साथ स्थानीय पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है, तो महंगी कारों को किराए पर अटैच कर हेरा फेरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह एवं एडिशनल SP श्री आकाश भूरिया सर के नेतृत्व में उज्जैन जिले में अभी जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनके अगेंस्ट एक मुहिम चलाई जा रही थी। इसी तारतम्य में हमें जानकारी मिली कि एक ऐसा सरगना है जो कि गाड़ियों के हेरफेर करता है और उसमें वो लोगों से गाड़ियां लेता है और फिर उसे किसी और व्यक्ति को सुरक्षार्थ उनसे पैसे लेन देन के मामले में उनके पास रख देता है। तो हमारे पास इसी संदर्भ में एक शिकायत बाबूलाल पिता चंद्रमल निवासी खाचरोद के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे साथ एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुकेश मालवीय निवासी उज्जैन, जितेश वर्मा निवासी उज्जैन और एक जो लोकल यहाँ खाचरोद का है वो उसका नाम है राकेश पिता कैलाश चंद जायसवाल निवासी खाचरोद। इन तीनों के द्वारा एक फ्रॉड किया गया। उनका ये कहना था कि हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई जिसका कोई और मालिक था और उसके आधार पर उन्होंने उससे पैसे लिए और उस गाड़ी उनके सुरक्षार्थ रखी गई थी। इस संदर्भ में अभी थाना खाचरोद में 420 IPC के तहत मुकदमा कायम करते हुए करीब 14 गाड़ियों को थाने पर लाया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने सर गाड़ियाँ रखी है उन पर क्या कार्रवाई है? गाड़ियाँ रखने वाला खुद इसमें फरियादी है। उसमें चूंकि उनके साथ छल किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, इस वजह से वो यहाँ पे फरियादी हैं। किराए का बोल के सर गाड़ी का यूज़ किया है सर? मतलब सर गाड़ियाँ जो अटैचमेंट पे लगी हुई थी 14 गाड़ियाँ जो कि उज्जैन में थी,
खाचरोद में एकदम से 14 गाड़ी आना अपने आप में एक संदेहास्पद वाली स्थिति है। चूंकि मुकेश गोयल ने सिर्फ एक अकेले राकेश जायसवाल से फ्रॉड नहीं किया है, उसने 14 अन्य लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है। सही बात और है। इसमें अन्य जो 14 लोग हैं वो भी इस अपराध में बराबर के हिस्सेदार हैं। अपराध उनके ऊपर भी बनता है क्योंकि उन्होंने बिना जांच पड़ताल के इस प्रकार से गाड़ी रखी है और बिना साहूकारी लाइसेंस के इस प्रकार से पैसों का व्यवहार किया। नहीं नहीं, देखिए साहूकारी वाली बात नहीं है यहाँ पे। उन्होंने उस व्यक्ति से पैसे लिया, उसने उनसे पैसे लेके उनके द्वारा उसको ये सुरक्षार्थ वो वाहन रखे गए थे, ना कि उनके द्वारा कुछ ऐसा वहाँ पे लिखित कार्रवाई की गई थी। तो इसमें कोई भी ऐसा वो फ्रॉड उनके द्वारा नहीं किया गया है, उनके साथ बल्कि फ्रॉड हुआ है। तो उस वजह से चूंकि इसमें ये उनका ये कहना है कि हमारे पैसे इसमें डूबे हैं। भाई किसी व्यक्ति आपने गाड़ी अगर ली होती और आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप भी उसमें फरियादी ही बनते। तो उनका ये कहना है कि उसमें हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। सर, इसमें बिना जांच पड़ताल के कोई भी गाड़ी गिरवे रखना या सुरक्षार्थ में रखना ये कहाँ तक उचित है? नहीं नहीं, गिरवी नहीं रखी गई है गाड़ी, बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी उनका बॉन्ड है उसके आधार पे यह शब्द उन्होंने बिल्कुल टेक्निकलिटी के साथ यूज़ किया है कि हमने यह गाड़ी ली है, और चूंकि उन्होंने उनसे पैसे लिए, वो उसने केवल वहाँ पे सुरक्षार्थ रखी है। आप समझिए, गिरवी रखना अलग, सुरक्षार्थ उन्होंने उनको ये बोला गया कि इस एक मतलब मान के चलिए टाइम लिमिट दी गई कि हम इस टाइम तक आपका पैसा लौटा देंगे, अगर पैसा नहीं लौटाते हैं तो आप हमारी ये जो है गाड़ियाँ रख ले सकते हैं। ऐसा उन्हें प्रॉमिस किया। इस आधार पे इसमें आगे की बात की गई। अकेला मुकेश गोयल जो है इसमें जो मुख्य आरोपी है वो खाचरोद के 14 लोगों को कैसे जानता था? देखो खाचरोद का, अब वो यहाँ का ऑटो डीलर है, यहाँ के लोकल लोगों से उसके संबंध हो गए। देखो इस बारे में मुझे अभी विस्तृत जानकारी यही मिली है, जो भी 14 लोग हैं उनसे इनका आपस का लोग यहाँ के लोकल हैं। आप लोकल लोगों में हर किसी का आपस में पहचान हो जाती थी, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ यहाँ का लोकल ऑटो डीलर था, तो उनसे संपर्क में था। और वहाँ जो उज्जैन में जो ये मेन आरोपी है इसका, उस आरोपी को उसने मीडिएटर के तौर पे कार्य किया और उसने वहाँ पे वो किया। ठीक है, 14 गाड़ियों की जो जब्ती हुई है उसके संबंध में क्या कार्रवाई हुई है? उसके संबंध में अभी जब्ती हुई अपराध में वो कोर्ट के थ्रू उसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अलग अलग जो भी जितने भी लोग थे इसमें, जिन्होंने जो वो गाड़ियाँ ली थी, उन्हीं के द्वारा। फरवरी में भी एक इस तरह का मामला है। नहीं, फरवरी का अच्छा यही मामला था। क्या था सर मामला? फरवरी के मामले की जानकारी मुझे नहीं, मैं उस टाइम पे यहाँ पे था नहीं। सर, आवेदन हुआ था आपके यहाँ पे एसडीपी कार्यालय पे, संबंधित के साथ में धोखाधड़ी हुई थी। 2,50,000 रुपये उसने बयाना दिया था। अच्छा। और यही बता के किया हुआ था कि ये गाड़ी मतलब हमारे यहाँ पे सुरक्षार्थ है। लेकिन संबंधित व्यक्ति ने जब अपना पैसा मांगना चाहा तो उससे गाड़ी भी ले ली और पैसा भी नहीं दिया। और उसके वो जब रिपोर्ट करने के लिए आया तो उसके रिपोर्ट पे जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हुई और मारापीटी में साधारण धाराओं में कार्रवाई हुई। सर, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब चूंकि आप लोगों ने मेरे संज्ञान में डाला है तो मैं इसको दिखा के देख लूँगा। थैंक यू सो मच। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी माता गढ़कालिका के दर पर एसपी कलेक्टर ने मत्था टेका। नगर पूजा हुई संपन्न। कोरोना संक्रमण के निजात के लिए शुरू की गई नगर पूजा शनिवार शाम को संपन्न हुई। जिला कलेक्टर आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने माता गढ़कालिका का पूजन अर्चन किया। दरअसल यह पूजन नगर पूजन के तहत ही किया गया। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी पर देवी का पूजन करने से प्रजा पर आए संकटों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस से निजात के लिए माता गढ़कालिका का पूजन अर्चन किया। माँ गढ़कालिका पूजा अर्चना की है, क्या विशेष और क्या मांगा है माँ से आपने? देखिए, आज जो नगर पूजा यहाँ पर की गई है और बहुत ही एक गौरवशाली परंपरा रही है उज्जैन की राजा विक्रमादित्य के समय से ही। तो आज उसी के तारतम्य में परंपरा का निर्वहन करते हुए नगर पूजा की गई है, जिसके अंतिम चरण से पहले जहाँ पर हमारे एसपी साहब के द्वारा पूजा की गई है, इसमें शहर न केवल शहर की बल्कि प्रदेश, देश और विश्व की खुशहाली की कामना की गई। और ख़ासतौर पर कोरोना से लड़ाई में जिस तरीके से हमारी सभी टीमें जो है फील्ड में काम कर रही हैं, वो जल्दी से सफल हों और जल्दी से हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएं। खासतौर पर इसके लिए नगर पूजा में प्रार्थना हमारे द्वारा करी गई।
यूनाइटेड प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र पुरोहित जी का शुजालपुर आगमन पर पत्रकार इकाई द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हम समस्त यूनाइटेड प्रेस क्लब के सदस्यों को गर्व है कि हम यूनाइटेड प्रेस क्लब से जुड़े हैं और हमारे शाजापुर जिले से यूनाइटेड प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में राजा शबीर हुसैन साहब जैसे अध्यक्ष मिले हैं एवं अशोक जी मीणा, राजा राम जी बोराट जैसे संगठन के मजबूत साथी मिले हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक भैसाना, छोटा बैरसिया, मड़ावर, ब्यौरा ब्लॉक बकवाज भवास के किसानों गेहूं खरीदी में अधिक तौल और नंबर न आने के कारण अपना माल बेचने से वंचित किसान अब खरीफ की फसल की तैयारी में जुट गया है। शासन ने भी समय पूर्व सोयाबीन व अन्य सीजनल फसलों के लिए उर्वरकों का उचित भंडारण कर सहकारी संस्थाओं के मार्फत उर्वरक किसानों को उपलब्ध करवाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन किसानों का आर्थिक शोषण सहकारी संस्थाएं किस तरह कर रही हैं, ये इन संस्थाओं द्वारा उर्वरकों के प्रति बैग पर की जा रही अतिरिक्त वसूली से मालूम होता है। इन दिनों किसानों के डीएपी उर्वरक की जरूरत होती है। शासन द्वारा भरपूर मात्रा में डीएपी खाद संस्थाओं को उपलब्ध करवा दिया गया है। डीएपी खाद सरकारी मूल्य प्रति बैग 1074 रुपये निर्धारित है, लेकिन संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रति बोरी 1150 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 76 रुपये प्रति बैग किसानों से अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, वो भी रसीद देकर प्रशासन की नाक के नीचे। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल ने 6 मार्च 2020 को सभी जिला विपणन अधिकारी और सभी महाप्रबंधक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को पत्र जारी कर उर्वरकों की सरकारी दर नियत कर दी थी। इस पत्र के अनुसार डीएपी का सरकारी रेट इस मान से प्रति बोरी 1074 रुपये रिटेल रेट निर्धारित है, जिसमें जीएसटी और 5 रुपये प्रति बोरी संस्था का कमीशन भी शामिल है। लेकिन संस्था द्वारा किसान को प्रति बोरी 1150 रुपये में बेचकर प्रति बोरी 76 रुपये अतिरिक्त मुनाफा कमाया जा रहा है। छोटे बैरसिया की सहकारी समिति की दुकान पर मंडावर, ब्यौरा ब्लॉक के भमास आदि दुकानों पर दिनांक आज भी 1151 में बेची जा रही है डीएपी की बोरी। कितने की दी डीएपी आपको? 1150 की दी। तो इसका रेट तो 1074 है ना? ज़्यादा बोलो नहीं देगी। अच्छा, रसीदें भी दे दी आपको? डीएपी का सर 1150 है, सुपर का 307 है और यूरिया 268। 1150 अपन ज़्यादा नहीं ले रहे क्या? सर वो उनसे पूछना सर, मेरे को 1150 बताया और अपने पास डीएपी आया भी नहीं है। अच्छा, या भी क्यों ना हो। हाँ। तो मतलब फिर भी आपके पैसे जमा नहीं करे? नहीं करे, 30,000 ले गए कल। हाँ। और वहाँ की जो कुकलेगढ़ मोहन था उसके सामने की बात। जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु जिला पुलिस कप्तान के प्रयास सकारात्मक रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिसके चलते जिला पुलिस की टीम अपराध नियंत्रण में लगातार संलिप्त रहकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में ब्यौरा शहर पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसके चलते दिनांक 6 जून 2020 को फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ब्यावर शहर में आरोपी अनिल मोंगिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 296/2020 धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। वहीं विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश के हर संभव प्रयास किए गए, जिसके चलते 2 दिवस के भीतर ही आरोपी अनिल मोंगिया पिता राम रतन मोंगिया उम्र 29 साल निवासी मोंगिया मोहल्ला ब्यौरा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी द्वारा लोहे की धारदार बाका से फरियादी राधेश्याम मोंगिया पर जानलेवा हमला किया गया था। फरियादी बच गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।